Hello students, this is the next question on our screen. कह रहा है a 14.5 kilogram mass fastened to one end of a steel wire of unstressed line 1 meter is drilled in a vert vertical circle. अभी देखो ये vertical circle वाला क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो पहले अपन एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। ये एक vertical circle है, ओके। एंड I have a mass of 14.5 kilogram fastened to end of a steel wire of unstressed 1 meter. मान लो ये इसका सेंटर है। यहाँ से मैंने ये वायर बना दी। ये वायर है 1 मीटर लॉन्ग। सॉरी, वहाँ से नहीं आया, इसको यहाँ बना लो, ठीक है। ये सेंटर ओ हो गया वायर का। यहाँ पे एक मास टंगा है। व्हाट इज़ द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट? मास ऑफ ऑब्जेक्ट इज 14.5 किलोग्राम, ठीक। विथ एन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 2 रेवोल्यूशन पर सेकेंड। फ्रीक्वेंसी दी है, ध्यान रखना, वेलोसिटी नहीं है। जहाँ पे रेवोल्यूशन पर सेकेंड या रेवोल्यूशन पर मिनट दिया वो फ्रीक्वेंसी दी है, आरपीएम या आरपीएस। तो ये आरपीएस दिया है 2 RPS, रेवोल्यूशन पर सेकेंड, एट द बॉटम ऑफ द सर्कल, ठीक है। बॉटम ऑफ द सर्कल है। द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर इज इतना। एरिया भी दिया है। एरिया कितना दिया है आपको? 0 पहले गिवन आप लिख लिया करो तो थोड़ा क्लियर होता है चीज़ें। 065 मीटर स्क्वायर। वैसे भी टर्म टू आपका रिटर्न पेपर है। इट विल बी गुड इफ यू राइट द गिवन एंड एवरीथिंग ना। कैलकुलेट द इलोंगेशन ऑफ द वायर। आपको निकालना है डेल्टा एल। यू हैव टू कैलकुलेट डेल्टा एल ऑफ द वायर। अब सबसे पहले आपको ये निकालना पड़ेगा कि इस वायर पे नेट फोर्स कितना लग रहा है। अब ये देखो यहाँ पे जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल है इस स्टोन को सर्कल में रखने के लिए, वो कौन सा फोर्स है? वो है सेंट्रिपिटल फोर्स। क्या फॉर्मूला होता है सेंट्रिपिटल फोर्स का? mv²/r, ठीक। तो एक सेंट्रिपिटल फोर्स अंदर की तरफ लग रहा है, और क्या लगेगा? वायर में लगता है फोर्स ऑफ टेंशन, और टेंशन हमेशा कहाँ लगता है? हमेशा सपोर्ट की तरफ लगता है। तो टेंशन भी लगेगा अंदर की तरफ। और कौन सा फोर्स लगेगा? एक फोर्स जो आखिरी फोर्स है वो लगेगा वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। और वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट कहाँ लगेगा? इट इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। अब अगर मैं इस जो आपका वायर है स्टील का, इस पे अगर मैं नेट फोर्स की बात करूँ, तो देखो ये जो वायर है ये स्टोन को बांधा हुआ है, और ये सर्कल में मूव कर रहा है। सर्कल में बंधा हुआ है। बंधा हुआ है इसका मतलब जो नेट सेंट्रिपिटल फोर्स है वो किसके बराबर है? T - mg। भाई ऊपर वाला फोर्स ज़्यादा है ना, टेंशन, तभी तो वो बंधा हुआ है। अगर टेंशन कम हो जाता और वेट बढ़ जाता तो आपका ये जो स्टोन है ये वायर को तोड़ता हुआ इस सर्कल से बाहर निकल जाता। तो आपका जो नेट फोर्स हो जाएगा वो हो जाएगा T - mg। अब वायर में जो भी एक्सटेंशन प्रोड्यूस हो रहा है वो किसके कारण प्रोड्यूस हो रहा है? ड्यू टू टेंशन। तो टेंशन कितना हो जाएगा? T विल बी इक्वल टू mv²/r प्लस mg। अब यहाँ पे mv²/r मैंने फॉर्मूला पुट किया है। v देखो यहाँ पे v कितना होता है? v होता है ω/r। तो ये कितना हो जाएगा? नया फॉर्मूला आपका बन जाएगा T विल बी इक्वल टू m, ओमेगा का स्क्वायर करेंगे तो ω², आर का स्क्वायर आर स्क्वायर, एक आर कैंसिल, तो m ω² r प्लस mg। या आप m कॉमन ले लो तो आपको मिल गया फॉर्मूला ω² r प्लस g। ये आपका टेंशन का फॉर्मूला आ गया। अब इसको अपन आगे सॉल्व करते हैं। T विल बी इक्वल टू, अब लाइन से वैल्यू पुट करो। m कितना दिया है बेटा? m दिया है 14.5 इंटू ओमेगा। अच्छा हाँ, ओमेगा कितना होता है? ओमेगा होता है 2πf। ये सब फॉर्मूले आपने लॉज ऑफ मोशन में पढ़े होंगे, ठीक है। नहीं पढ़ा तो अभी याद कर लो। ओमेगा होता है 2πf, तो 2 पाई का स्क्वायर करूँगा तो आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर और एफ स्क्वायर प्लस इंटू आर कितना दिया है? रेडियस दिया है वायर का 1 मीटर, तो 1 लिखने का मतलब नहीं है, लिख देते हैं, प्लस जी की वैल्यू अपन 10 ले लेते हैं, ठीक, जल्दी सॉल्व होगा। टी हो जाएगा 14.5 इंटू 4। पाई की वैल्यू होती है 3.14, तो इसको मैं 3 ले लेता हूँ, 3 का स्क्वायर 9। एफ फ्रीक्वेंसी कितना दिया है? 2, तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 10। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं।
14.5 इंटू 4 9 36 और 36 इंटू 4, 36 इंटू 4 करो, 4 6 24, 4 का कैरी 2, 4 का कैरी 2 तो 144, 144 प्लस 10 154। ठीक, ओके। अब ये आपका टेंशन आ गया, टेंशन आ गया। अभी मैं इसको मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ क्योंकि शायद ये कैंसिल आउट हो जाए। ठीक है, तो ये हो जाएगा 14.5 इंटू 144। ये टेंशन आ गया। आपको कैलकुलेट क्या करना है, आपको कैलकुलेट करना है डेल्टा एल। अब आप लगा दो फॉर्मूला। यंग मॉडुलस का क्या होता है, यंग मॉडुलस का फॉर्मूला, यंग मॉडुलस इज इक्वल टू एफ इंटू एल अपॉन ए इंटू डेल्टा एल। तो डेल्टा एल कितना हो जाएगा, डेल्टा एल हो जाएगा एफ इंटू एल अपॉन ए इंटू यंग मॉडुलस। डेल्टा एल हो जाएगा एफ, एफ मतलब आपका टेंशन, 14.5 इंटू 144। लेंथ ऑफ वायर इज 1 मीटर। एरिया कितना दिया है बेटा, एरिया दिया है 0.65 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो मीटर में हो जाएगा ये 0.65। एक मिनट, 0.0 था कि 0.65 था, 0.065 सॉरी, 0. यहाँ पे थोड़ा गंदा 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 गंदा। हम्म, ये हो गया 0.065 इंटू 10⁻⁴ हो गया -4 इंटू, अब यहाँ पे गामा। अब आपको यंग मॉडुलस ऑफ स्टील देखो नहीं दिया, तो आपको ये याद कर लेना है, ये होता है 2 × 10⁻11। ठीक, इसको सॉल्व करो। डेल्टा एल इज इक्वल टू, अब ये कैंसिल होगा 144 से 2। मैं कैलकुलेटर का यूज़ कर रहा हूँ, आप जिसका चाहें उसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो आंसर आएगा अप्रॉक्स आपका आ जाएगा, आप सॉल्व कर लेना। अब तो मैंने पूरा क्वेश्चन बता दिया, 1.87 इंटू 10⁻³ तो क्वेश्चन में मेन चीज़ क्या थी, मेन चीज़ ये थी कि आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी मोशन होता है वर्टिकल सर्कल में, तो जो नेट सेंट्रिपेटल फोर्स है वो बराबर होता है टेंशन माइनस mg के। और वायर का एलोंगेशन क्यों होता है, ड्यू टू टेंशन। तो आपने टेंशन निकाली, फिर आपने वैल्यूज पुट कर दी, सॉल्व कर दो कि आंसर आ जाएगा। जब आपका पेपर होगा तो जो क्वेश्चन जो भी आएंगे, तो उसमें जो सॉल्विंग पार्ट है वो बहुत टफ नहीं रहेगा। अब क्योंकि एनसीईआरटी है, तो एनसीईआरटी में बेसिकली टफ दे देता है, पता नहीं क्यों। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन।